हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं कि कैसे धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर वेज बिरयानी और वेज पुलाव को लेकर आमना सामना साधु संतों का और दुकानदारों का होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको दिखा देते हैं कि ये जो मुहिम शुरू हुई है इसमें किस किस का समर्थन अब आगे मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट में हाल ही में अखंड परशुराम अखाड़े के संतों ने वेज बिरयानी नाम पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम शुरू की है। संतों का कहना है कि बिरयानी शब्द से मांसाहारी फूड का एहसास होता है। इससे लोगों और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उनके मुताबिक वेज बिरयानी की बजाय वेज पुलाव जैसे नाम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अब अखंड परशुराम अखाड़े की इस मुहिम को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी का भी समर्थन मिल गया है। उन्होंने भी लोगों से वेज पुलाव शब्द का प्रयोग करने की अपील की है। हम सबकी मांगे, देखिए बिरयानी शब्द कहाँ से आया है। बिरयानी हमारा शब्द नहीं है और वेज पुलाव जो है, वेज पुलाव अच्छा भी लगता है। बिरयानी सीधा उसमें से मांस की बदबू आती है। इसीलिए हमारे संतों ने, हमारे समाजियों ने मांग रखी है कि वेज बिरयानी ना मंगाया जाए, वेज बिरयानी ना नाम रखा जाए, वेज पुलाव रखा जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। और क्योंकि अभी महाकुंभ आने वाला है और महाकुंभ में आपने देखा होगा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएगा। जब वो देखेंगे यहाँ बिरयानी बिक रही है तो बहुत ये सब्जी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है हमें। इसीलिए जो सनातनी शब्द नहीं है, इसके जगह पे वेज पुलाव होगा, बहुत अच्छा रहेगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद किसी व्यापारी, होटल संचालक या रेस्टोरेंट कारोबारी पर दबाव बनाना नहीं है। ये केवल एक सामाजिक और सांस्कृतिक आग्रह है। बता दें कि परशुराम अखाड़े के संतों ने सिर्फ वेज बिरयानी ही नहीं बल्कि वेज कबाब जैसे शब्दों पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने हरिद्वार कमिश्नर और जिला अधिकारी को पत्र लिखकर होटलों के मेन्यू से कबाब और चाप जैसे नाम हटाने की भी मांग की है। हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं कि कैसे धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर वेज बिरयानी और वेज पुलाव को लेकर आमना सामना साधु संतों का और दुकानदारों का होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको दिखा देते हैं कि ये जो मुहिम शुरू हुई है इसमें किस किस का समर्थन अब आगे मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट में हाल ही में अखंड परशुराम अखाड़े के संतों ने वेज बिरयानी नाम पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम शुरू की है। संतों का कहना है कि बिरयानी शब्द से मांसाहारी फूड का एहसास होता है। इससे लोगों और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उनके मुताबिक वेज बिरयानी की बजाय वेज पुलाव जैसे नाम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अब अखंड परशुराम अखाड़े की इस मुहिम को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी का भी समर्थन मिल गया है। उन्होंने भी लोगों से वेज पुलाव शब्द का प्रयोग करने की अपील की है। हम सबकी मांगे, देखिए बिरयानी शब्द कहाँ से आया है। बिरयानी हमारा शब्द नहीं है और वेज पुलाव जो है, वेज पुलाव अच्छा भी लगता है। बिरयानी सीधा उसमें से मांस की बदबू आती है। इसीलिए हमारे संतों ने, हमारे समाजियों ने मांग रखी है कि वेज बिरयानी ना मंगाया जाए, वेज बिरयानी ना नाम रखा जाए, वेज पुलाव रखा जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। और क्योंकि अभी महाकुंभ आने वाला है और महाकुंभ में आपने देखा होगा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएगा। जब वो देखेंगे यहाँ बिरयानी बिक रही है तो बहुत ये सब्जी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है हमें। इसीलिए जो सनातनी शब्द नहीं है, इसके जगह पे वेज पुलाव होगा, बहुत अच्छा रहेगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद किसी व्यापारी, होटल संचालक या रेस्टोरेंट कारोबारी पर दबाव बनाना नहीं है। ये केवल एक सामाजिक और सांस्कृतिक आग्रह है। बता दें कि परशुराम अखाड़े के संतों ने सिर्फ वेज बिरयानी ही नहीं बल्कि वेज कबाब जैसे शब्दों पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने हरिद्वार कमिश्नर और जिला अधिकारी को पत्र लिखकर होटलों के मेन्यू से कबाब और चाप जैसे नाम हटाने की भी मांग की है।